आज हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का लेक्चर नंबर 7 लेकर के आए हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को डिस्कस किया है, जिसमें से 5 हमारी कंप्लीट हो गई थी, टोटल 7 है। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आइसोमराइजेशन रिएक्शन के डेफिनेशन को देखते हैं, फिर उसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्या कहती है आइसोमराइजेशन रिएक्शन के डेफिनेशन? Reactions which involves the interconversion of one isomer to other isomer without any change in molecular formula और कार्बन skeletons of reactant एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। या तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और जो हम प्रोडक्ट मिलेंगे या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स। एक बार हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि क्या कह रही है डेफिनेशन कि दोज रिएक्शन जिसमें इंटर कन्वर्जन होता है वन आइसोमर अदर आइसोमर। इंटर कन्वर्जन का मतलब जो अदर आइसोमर है वो वन आइसोमर में कन्वर्ट हो सकता है, जो वन आइसोमर है वो अदर आइसोमर में, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन हम एक तरह से बोल सकते हैं, विदाउट एनी चेंज इन मोलिकुलर फॉर्मूला और कार्बन स्केलेटन। इसे हम एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों मॉलिक्यूल्स पर एप्लीकेबल होगा। तो चलिए अब हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप इस डेफिनेशन को नोट करें, फिर हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ ट्रांसब्यूटुइन। अभी देखते हैं ट्रांसब्यूटुइन क्या होता है, टू सिसब्यूटुइन। अभी देखते हैं कि क्या होता है ट्रांसब्यूटुइन और क्या होगा सिसब्यूटुइन। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर जो मिथाइल ग्रुप है CH3 वो अपोजिट पोजीशन पे हो ब्यूटुइन में, तो ऐसी पोजीशन को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। अब कुछ इसको इस तरीके से समझिए कि एक CH3 दूसरे CH3 से कुछ अपोजिट पोजीशन में है। देखिए आप इन चौंक्स को देख सकते हैं। तो मतलब अगर जो दो मिथाइल ग्रुप हैं ब्यूटुइन के केस में, अगर वो अपोजिट पोजीशन पे हैं तो ऐसी पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं? वेरी नाइस, ट्रांसपोजिशन। और ये इंटर कन्वर्जन है, ये रिएक्शन इनिशिएटेड होती हैं HNO या लाइट की प्रेजेंस में। ये कन्वर्ट हो जाते हैं सिस आइसोमर में। सिस आइसोमर यानी जो मिथाइल ग्रुप हैं वो एक ही साइड पर हो, अपोजिट साइड पर ना हो करके, ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? सिस पोजीशन। आप कुछ इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक चौक हमारे पास ऐसे और एक चौक हमारे पास ऐसे, दोनों CH3 ग्रुप एक ही साइड पर हैं। लेकिन अगर ट्रांस को दिखाना हो तो हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे कि दोनों चौक अपोजिट साइड पर हैं। तो मतलब अगर जो दो मिथाइल ग्रुप हैं वो सेम साइड पर है तो ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? वेरी नाइस, सिस पोजीशन। अब यहाँ देखिए हमारे पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 C4, हाइड्रोजन काउंट करो 3 3 6 7 8,
H8 और यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 8। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन की ओपन चेन थी, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन की ओपन चेन है। तो चलो अब हम रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द इंटर कन्वर्जन, यानी दिस आइसोमर कन्वर्ट इनटू दिस एंड दिस आल्सो कन्वर्ट इनटू दिस विदाउट एनी चेंज इन मोलिकुलर फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर भी C4H8 मोलिकुलर फॉर्मूला था, यहाँ पर भी C4H8 मोलिकुलर फॉर्मूला है। एंड विदाउट एनी चेंज इन कार्बन स्केलेटन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मोलिक्यूल्स एज वेल। हमारे पास ये रिएक्टेंट है अगर, तो ये क्या होगा प्रोडक्ट। देखो कार्बन स्केलेटन में भी कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर भी ओपन चेंज है और यहाँ पर भी ओपन चेन है। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। आइसोमराइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें वन आइसोमर कन्वर्ट होता है अदर आइसोमर में विदाउट एनी चेंज इन मोलिकुलर फॉर्मूला एंड कार्बन स्केलेटन, मतलब रिंग वगैरह की फॉर्मेशन नहीं होती, ओपन चेन है तो वो ओपन चेन ही रहता है। तो चलिए आप इस रिएक्शन को नोट करें, फिर हम लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो चलिए अब हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। देखो हमने पिछले इतनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को डिस्कस किया, अगर आप इस लेक्चर को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे पास वहाँ पर कई रिएक्शंस में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही थी, कई रिएक्शंस में कार्बोएनायन की और कहीं फ्री रेडिकल की। लेकिन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में इन आयोनिक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती, ना ही कार्बोकैटायन, ना ही फ्री रेडिकल और ना ही कार्बोएनायन। और जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में होती हैं, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो साइमल्टेनियसली होता है। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो मतलब ऐसी रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में हो, कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन ना हो, बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो, ऐसी रिएक्शंस को हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कहते हैं। हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यानी these reactions takes place in single step इसका क्या मतलब है कि सिंगल स्टेप में होती है, डेट इज मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ। और इसमें इंटरमीडिएट ना बनकर हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या डिफरेंस है इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में, हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, दिस इज थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अभी एग्जांपल में हम देखेंगे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और जो ये रिएक्शंस हैं इनको किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, ये बेसिकली लाइट और यूवी रेस से ही इनिशिएटेड हो जाते हैं। यानी हम लिख सकते हैं दीज रिएक्शंस डू नॉट रिक्वायर एनी कैटलिस्ट। Any catalyst and initiated either by light और यूवी रेस। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। आप डेफिनेशन को नोट करें, फिर हम इनके एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो चलिए अब हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं इलेक्ट्रो एडिशन रिएक्शन का। इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो कॉन्जुगेटेड डाईईन्स होते हैं, डाईईन्स यानी दो डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डाईईन्स जो हैं
वो कन्वर्ट हो जाती हैं साइक्लिक एल्कीन में। किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? साइक्लिक एल्कीन में। ये आपको याद रखना है। अभी एग्जांपल भी देखते हैं हम। कन्वर्ट हो जा रहा है साइक्लिक एल्कीन में। एग्जांपल देखते हैं अभी हमने एग्जांपल लिया ब्यूटा 1,3 डाइईन का। ये हो गया फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे। इसको हमने क्या नाम दिया? ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक है जी। इसके बाद हमने इसको ट्रीट किया एच न्यू और हीट के प्रेजेंस। मैंने लिखा है ना कि दीज रिएक्शन इनिशिएटेड आइदर बाय लाइट, सनलाइट और हीट। ठीक है जी। तो हमारे पास इसमें किसकी फॉर्मेशन होती है? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की। अब डेफिनेशन को पढ़ें जो मैंने आपको ऊपर लिखवाई है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये कुछ हम इसको येलो से दिखा देते हैं। इसे हम बोलते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बेटे? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और ये अल्टीमेटली हमें दे देता है साइक्लिक एल्कीन। इसका नाम हमारे पास बन जाएगा साइक्लो। साइक्लिक है क्योंकि, और ब्यूट 1 या में ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड डाइईन डबल, सिंगल, डबल, यानी ये इधर शिफ्ट हो। मैं आपको दूसरे चौक से दिखा देता हूँ। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर। कॉन्जुगेटेड डाइईन किस में कन्वर्ट हो जा रही है? साइक्लिक एल्कीन में से, यानी साइक्लो ब्यूटीन में। आप इस एग्जांपल को नोट करें, फिर हम एक और एग्जांपल देखेंगे, थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। तो चलिए अब हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन का। इसमें हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वही ब्यूटा 1,3 डाइईन को लेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड ब्यूटा 1,3 डाइईन। इसको जब हम ट्रीट करते हैं एक्रोलीन से, एक्रोलीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसे हम बोलते हैं क्या? एक्रोलीन। क्या बोलते हैं? एक्रोलीन। और ये है ब्यूटा 1,3 डाइईन। बेसिकली आपको सिर्फ ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। हमारे पास कंपटीशन में कई बार इस नाम से दे देता है। इसको हम बोलते हैं डाइईन, ये तो हमने देख लिया डाइईन। और इसे हम बोलते हैं डाइईनोफाइल। डाइईनोफाइल बोलते हैं, डाइईनोफाइल। तो चलिए इसमें क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड इस कार्बन एटम पर अटैक करता है और फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, और जो फिर ये बॉन्ड है ये इस कार्बन एटम पर अटैक कर रहा है। और हमारे पास इसमें किसकी फॉर्मेशन होती है आपको पता है? वेरी नाइस, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की। वो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर हमारे पास 6 मेंबर रिंग बनने जा रहा है, देखना आप, CHO। और जो हमारे पास येलो से हम दिखा देते हैं, जो हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है वो 6 मेंबर रिंग यहाँ पर हमारे पास बनेगी। और फिर अल्टीमेटली ये हमें प्रोडक्ट दे देते हैं 6 मेंबर रिंग में। दिस पोजीशन पे C डबल बॉन्ड H यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप। अगर इसका हम IUPAC नेम लिखना चाहें तो क्या बनेगा? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 तो हम 4th पोजीशन पर डबल बॉन्ड मिलता है। लेकिन यहाँ पर लोवेस्ट लो कंट्रोल मिल रहा है हमें 3rd पोजीशन पर डबल बॉन्ड। अगर हम इसका IUPAC लिखेंगे तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 3En, 1 पोजीशन पे एल्डिहाइडिक 1 अल। ये हो गया इसका IUPAC नेम। आई रिपीट कि ब्यूटा 1,3 डाइईन यानी डाइईन को डाइईनोफाइल यानी एक्रोलीन से ट्रीट करते हैं तो हमारे पास 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो रही है जिसका नाम है साइक्लोहेक्स 3en1 अल। ये किसका एग्जांपल है? पेरिसाइक्लिक एडिशन का। अब मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग लिखवाने जा रहा हूँ कि जब हम एक डाइईन को या 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देखिए, यहाँ पर
ये पाई बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2। जब हम 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, मैं लिख दे रहा हूँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ ट्रीट करते हैं तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइल्स एल्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं डाइल्स एल्डर रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है तो आप इसे प्लीज़ नोट करें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। एक बार हम रिकैप करते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा आइसोमराइजेशन रिएक्शन को, इसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जा रहा था विदाउट एनी चेंजिंग इन मोलिकुलर फॉर्मूला एंड कार्बन स्केलेटन। और उसके बाद हमने देखी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि इसमें 1 स्टेप में होता है, यानी बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली, और इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। जैसे देखो हमारे पास ये क्या है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और इनमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, ये इजीली इनिशिएटेड बाय लाइट और हीट से कर सकते हैं हम। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए।